सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी, M4 शेरशाह से शामकोट तक और M5 जलालपुर से शेरशाह तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक N5 पर टंडो मस्ती से रोहड़ी तक हद निगाह 20 मीटर है। फजाई आलूदगी में आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मुल्तान, बहावलपुर, गुजरावाला, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई दीगर शहरों में भी फजाई आलूदगी बरकरार। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मौसमी बीमारियां भी बढ़ गईं। सबसे कम दर्जा हरारत गोपिस में -16 डिग्री रिकॉर्ड, कल्लात -12, कोयटा गिलगित अस्तोर में -8, हुंजा -6 रिकॉर्ड किया गया। एबटाबाद -3, मरी -1, इस्लामाबाद, डेरा इस्माइल खान 0, मुल्तान पेशावर 1, सक्खर 4, लाहौर फैसलाबाद नवाबशाह 6, हैदराबाद में 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। सिंध के दीगर अजला में भी सख्त सर्दी मेहनत कश सर्द मौसम में भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 47,903 टेस्ट किए गए। 357 नए मरीज सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.74% रही। एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी हो गई। बिजली, दाल मसूर, दाल चना, घी, लहसुन और केले की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई की मजमूई शरह 19.49% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। आलू, टमाटर, मुर्गी, चीनी, प्याज, अंडे और आटे समेत 15 अशिया सस्ती हुई। 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ख़त्म हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। पेशावर की 357 नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स के लिए हज़ारों उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 7 तहसीलों के चेयरमैन के लिए 76 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। शहर में 1240 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 19 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की बदहाली की जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान है। ये सियासत नहीं, खानदानी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। वज़रा के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात सामने आए तो खुद शफाफ तहकीकात करूँगा। चीनी स्कैंडल पर हुकूमत हरकत में आई। गैर मुल्की TV को इंटरव्यू में कहा कि अफ़गानिस्तान पर अमरीका की मुसल्लत करदा जंग एक जुनूनी अमल था। अमरीका ने अफ़गानिस्तान में नाम निहाद जंग के नाम पर 20 साल तक कब्जा किए रखा। समझ नहीं आया अमरीकी अफ़गानिस्तान में क्या अहदाफ हासिल करना चाहते थे। BJP की फस्ताई हुकूमत भारत और खित्ते के लिए ख़तरनाक है। खदशा है BJP की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। की अवेलेबिलिटी और जितने जो सस्टेनेबल सप्लाई है मुल्कों के अंदर कम से कम 30-35% सरप्लस कैपेसिटी होती है, ताकि आप अनइंटरप्टेड पावर को आप इंश्योर कर सकें। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली नहीं पैदा की गई। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सीपैक खालिद मंसूर का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बयान। कहा, पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल मुल्क बनाने का सोचकर बिजली की पैदावार बढ़ाई गई। इससे पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था कि पिछले दौर में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना दी गई थी। बिजली तो इस वक्त हमारे पास 10,000 मेगावाट फालतू है। हमारी जो पावर मिनिस्ट्री है उसका इस वक्त मेजर प्रॉब्लम यह है कि बिजली की जो खपत है वो कम है और पैदावार ज़्यादा है। जो सरप्लस बिजली हमारे पास अवेलेबल है, इसके लिए हमें 6 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ता है। चीन की तरफ से क्योंकि मुतादिद बार खबरें आती रही हैं कि उन पर ये किकबैक्स के करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं इन प्रोजेक्ट्स पर, इसकी वजह से नाराज़ी है। फिर कभी खबर आती है पैसे नहीं मिल रहे, इस वजह से नाराज़ी है। तो नाराज़ी कोई है या कोई नहीं है? मामला ठीक है पाकिस्तान और चीन के? अगर आपकी मीडिया के ऊपर हर तरफ ये आए कि जी ये इसके अंदर धांधली हो गई, इसके अंदर ये हुआ, IPP चोर हैं और ये किया वो किया, तो लामाला हर बंदा उसके ऊपर अपसेट होगा। क्योंकि जिस वक्त मैं प्राइवेट सेक्टर में था तो हमने कहा कि ठीक है जी आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट करवा लीजिए। तो
तो वहाँ तक एप्रीहेंशन डेफिनेटली थी। और क्योंकि मेरा तो अपना जॉइंट वेंचर था ना जो मैंने हपको में किया था, और वो चाइना की 4th लार्जेस्ट स्टेट ओन एंटरप्राइज थी, तो जब भी बोर्ड में डिस्कशन होती थी तो वो ये कहते थे कि भाई ये मतलब इस किस्म की बात मीडिया के अंदर क्यों होती है। वज़ीर आज़म की मॉल में खुसूसी बराए सीपैक खालिद मंसूर ने कहा कि तमाम बिजली मंसूबे पॉलिसी के मुताबिक लगे, नैपरा की मंजूरी से लगे। जब करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए तो चीन की तरफ से मीटिंग्स में ये कहा जाता था कि ऐसे इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने इल्ज़ाम लगाया था कि सीपैक मंसूबों में करप्शन की गई, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इसकी पुरजोर तरदीद कर चुके हैं। पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस बहाली का फैसला मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और एप्टिमा रहनुमाओं की मुलाकात में हुआ। एप्टिमा रहनुमाओं ने गैस बंदिश के बाद टेक्सटाइल मिल्स बंद करने का ऐलान किया था। आपने एक यकीन दहानी पाकिस्तान की आवाम को, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी करवाई थी कि 3 वक्त बिला तातुल आपको गैस मिलेगी ताकि आप नाश्ता बना सके, लंच बना सके, अपना रात का खाना बना सके। पहले तो ये एक फेक न्यूज़ लग गई कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी। हाँ सही, ठीक है जी। फिर मुझे सेनेट में सवाल पूछा गया, मैंने कहा कि हमने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी और बाकी मिलेगी नहीं, बल्कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा हाँ ये ज़रूर हमने कहा कि हमने सुई नॉर्दर्न कंपनीज़ को ये कहा है कि आप कोशिश करें कि दिन में 3 दफ़ा जब खाना, नाश्ता और वो बनता है तो उस टाइम पे डोमेस्टिक की जो प्रेशर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। अब इसको ये कहना कि जी को कमिटमेंट कर दी गई थी और गारंटी दे दी गई थी, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने दिन में खाना बनाने के 3 औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि घरों में खाना बनाने के 3 औकात में यानी सुबह, दोपहर और शाम में गैस की फराहमी की कोशिश की जाए। हमाद अज़हर ने 12 नवंबर को सेनेट इजलास से खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा था कि दिन के 3 औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान रिफाइनरी इसलिए बंद हुई क्योंकि बिजली घर रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहा कि PSO ने 5 माह में 6 लाख टन फर्नेस ऑयल दरामद किया। अभी भी एक जहाज फर्नेस ऑयल बंदरगाह के बाहर मौजूद है। PTI की मशहूर ज़माना काबिलियत समझ से बालातर है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा कि IPPs माली हालात की वजह से रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल नहीं उठा रहे थे, उन्हें अदायगियाँ कर रहे हैं जिसके बाद वो फर्नेस ऑयल रिफाइनरी से ख़रीद लेंगे। ये भी कहा कि एप्टिमा की जानिब से बिला तातुल गैस फराहमी के वादे की बात दुरुस्त नहीं। स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर ने कहा कि मुल्क में शरह सूद में मजीद इजाफा फिलहाल नहीं किया जाएगा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कहा शरह सूद में इजाफे के बावजूद रवा माली साल के दौरान मुल्क की तरक्की की शरह 5% रहने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह खत्ते में सबसे ज़्यादा है। पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तानी रुपया एशिया की 13 करेंसीज में सबसे ज़्यादा बदहाल रहा। OIC वज़ीर ख़ारजा गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। इजलास में OIC के रुकन ममालिक, मुबस्सरीन के वज़ीर ख़ारजा के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी और इटली के मंदूबीन भी शामिल होंगे। अफ़गानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन बंद नहीं होंगे, आज और पीर को छुट्टी होगी। सरकारी इदारों से बरतरफ 16,000 मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए। सिर्फ करप्शन, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी
और नौकरी से गैर हाजिरी वाले मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। अदालती फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपीलें भी मुस्तरद हुईं, लेकिन अदालत ने आइन के आर्टिकल 184(3) और 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया और तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहाली के तरीक़ाकार से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान ही सुप्रीम है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। जाती उम्रा में जुनैद सफदर की दावत वलीमा, वालिदा मरियम नवाज हस्मे मामूल तवज्जो का मरकज़। तमाम तकरीबात में हर लिबास में मुनफरिद सबकी मरकज़े निगाह बनी रहीं। मरियम के चचा शहबाज शरीफ और दूल्हे के मामू हमजा शहबाज की भी शिरकत। नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए, मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात का नवाज शरीफ को टेलीफोन, जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन को मुलाकात की दावत। खुद तो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी महंगे दर्जियों से तैयार शुदा करोड़ों के जोड़े और हमारी बहन मरियम औरंगजेब के लिए पुराने कपड़े। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब के मलबूसात पर तंजिया ट्वीट करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने आड़े हाथों लिया। अवाम की तोपों का रुख अपनी जानिब देखकर मुआविन खुसूसी अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। मुल्क भर के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। सिंध में 3 जनवरी तक, पंजाब में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक, बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 3 से 12 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। इस्लामाबाद में 3 से 9 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी और बर्फबारी वाले इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के ठंडे इलाकों में 15 दिसंबर से छुट्टियां शुरू हो चुकी, जो 28 फरवरी तक रहेंगी। एनसीओसी ने सूबों को 3 जनवरी से छुट्टियां देने की तजवीज़ दी थी। लांस नाइक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 50वां यौम शहादत। लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने 18 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में लांस नाइक वाहगा बॉर्डर पर तैनात थे। लांस नाइक महफूज शदीद जख्मी हालत में बिला खौफ दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। लांस नाइक की दिलेरी आज भी वतन के पासबानों के लिए मशअल राह है। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आ गए। मजीद 93,045 केसेस रिपोर्ट। 111 अफराद जहां बहक ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए आयरलैंड में बार रेस्टोरेंट्स इतवार की शाम से 30 जनवरी तक के लिए बंद करने का ऐलान। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि साल 2022 के आगाज़ से फ्रांस में ओमिक्रॉन गालिब आ सकता है। जर्मनी ने फ्रांस और डेनमार्क को कोरोना मुंतकिल करने वाले हाई रिस्क ममालिक करार दे दिया। कल से फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और लेबनान से आने वाले गैर वैक्सीन शुदा अफराद पर करंतना की पाबंदी लगा दी गई। और यादगार गीतों के खालिक बरे सगीर पाको हिंद के अजीम मौसीकार रशीद अत्रे की बरसी पर नहीं भूले उनके परस्तार। उनकी बनाई धुनें आज भी सुनने वालों को मसहूर कर देती हैं।